हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिलाषा टांक, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। मैं आप सभी का हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोगों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर हमारा जो है अभी वीडियो चल रहा है। तो हम इसके पहले जो है पार्ट 1 में 6 चैप्टर देख चुके हैं, मतलब वीडियो बना चुकी हूँ उस पर। 6 चैप्टर के आपको इम्पोर्टेंस मैंने दे दिए हैं। अगले बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर है जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने है अगला चैप्टर 7, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग डिजीज़। जैसे कौन सी डिजीज़ है, एड्स एंड कैंसर ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको एड्स और कैंसर के बारे में पूरी प्रिपरेशन करनी है। उसके बारे में यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि उसके कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इफेक्ट ऑन आवर बॉडी और अप्रोप्रिएट मीजर टू प्रिवेंट दिस डिजीज़। ठीक है, तो एड्स और कैंसर, एड्स का फुल फॉर्म सभी को पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। तो स्टूडेंट्स, आप एड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में ज़्यादा पढ़े, और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कैंसर, उसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ाई करें। अगला हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब मलेरिया ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। वैसे मलेरिया ज़्यादा लॉन्ग में तो नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। तो मलेरिया में थोड़ा सा पर आप तैयारी करके आए कि कॉजेटिव पैथोजन क्या होते हैं, उसके बॉडी पर इफेक्ट क्या होते हैं, जो मलेरिया का लाइफ साइकिल होता है वो कैसे कंप्लीट होता है, आप सबको पता ही होगा। दो पार्ट में कंप्लीट होता है, एक सेक्शुअल और एक एसेक्सुअल पार्ट में कंप्लीट होता है, और उसके प्रिवेंशन क्या होते हैं। और कॉजेटिव पैथोजन का नाम तो सबको पता ही है, प्लाज्मोडियम होता है, और फीमेल एनाफिलिस जो है वो उसकी करियर होती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑन द फॉलोइंग डिजीज टेक प्लेस। भाई आपके सामने ये कुछ डिजीज लिखी हुई हैं, जैसे अमीबाइसिस, मलेरिया, एस्केरियासिस और निमोनिया। इनके आपको डिजीज़ के बारे में डिटेल थोड़ा सा पढ़ना है, जैसे उसके कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है, ठीक है। इसके अलावा उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है और उसके इफेक्ट क्या आते हैं और इनसे बचने के क्या उपाय होते हैं, ये आपको डिटेल में बुक से पढ़ना है, ठीक। इम्यूनिटी के बारे में है, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या होती है भाई, इम्यूनिटी आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि इम्यूनिटी वो होती है जो हमारी बॉडी को बाहर से आने वाले पैथोजन से या एंटीजन से लड़ने के लिए शक्ति देती है। और ये इम्यूनिटी जो होती है, हम एक तो हमें माँ से छोटे बच्चे को गर्भाशय में मिलती है, जो कि जब जन्म लेता है तब वो उसके काम आती है। उसके बाद धीरे धीरे हम जब हमारी बॉडी धीरे धीरे कभी बीमार होती है या हम जो भी न्यूट्रिएंट लेते हैं उससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है। तो जो इम्यूनिटी है वो कितने टाइप की है उसके बारे में आपको डिफरेंस फॉर्म में बताना है। जैसे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का जो है डिफरेंस आपको याद करना है, इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डिफरेंस आपको लर्न करना है। डिफरेंस एटलीस्ट आप 5 पॉइंट्स ज़रूर कवर करें, ठीक है। अगला है डायग्राम ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपको एंटीबॉडी यानी कि एंटीबॉडी हम हर मनुष्य के अंदर एंटीबॉडी होती है, और एंटीबॉडी ही जो है इम्यूनिटी बनाती है। तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पर कई बार बना कर प्रैक्टिस करना है बेटा, तो वो कई बार आता है, ठीक है। अगला है व्हाट आर कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन इन यूथ, है ना। नशे के क्या कारण है यूथ में आजकल, उसके बारे में आपको एक बार आप उसको ध्यान से पढ़ लें 1 से 2 बार, तो आप उसे मन से भी लिख सकते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट जनरल कैरेक्टर ऑफ एंटीजन एंड एंटीबायोटिक। एंटीजन यानी पैथोजन जो हमें बीमार करते हैं, उसके बारे में आपको कुछ लक्षण जो है या उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो याद करने हैं। और दूसरा एंटीबायोटिक यानी कि जो दवाइयाँ होती हैं उसके बारे में आपको याद करना है। हम आगे चलते हैं, हमारा अगला चैप्टर आ गया, चैप्टर 8, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में जो प्राइमरी और सेकेंडरी है उसके बारे में आपको डिफरेंस याद करना है, या उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लें, तो जब भी अगर कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछें तो आप उसे अच्छे से लिख पाएँ, ठीक है। अगला है राइट यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज बायो फर्टिलाइजर। जैविक खाद के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल में लिखना है, याद करके कि बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं और इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। जैविक खेती में इसका उपयोग होता है, या ऑर्गेनिक फार्मिंग हम इससे करते हैं। हम आगे चलेंगे, साइनोबैक्टीरिया को पैडी फील्ड्स में कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में। तो पहले साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, उसके बाद इनका पैडी फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, पैडी फील्ड में क्या काम होता है, ये क्या हेल्प करते हैं, उसके बारे में आपको राइट करना है, ठीक है। अगला है व्हाट आर बायोगैस प्लांट। बायोगैस
सभी 10th से पढ़ते आ रहे हैं। बायोगैस के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको विथ डायग्राम प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर क्या होता है, उसका प्लांट का स्ट्रक्चर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया उसमें होते हैं, ठीक है। तो वो उन बैक्टीरियाज के नाम लिखने हैं। ये क्या करते हैं, बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं। बायोगैस क्या होती है, एक ज्वलनशील गैस है, फ्लेमेबल गैस है, जो कि हमारे अंदर घरों तक किचन में भी आती है और इसके अलावा उससे हम लैंप भी यानी लाइट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पर अभी गाँवों में इसका ज़्यादा चलन है। हम आगे चलते हैं। एक्सप्लेन बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज गंगा एक्शन प्लान, और अगला है राइट द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये डिफरेंस याद करना है। तो स्टूडेंट टोटल 7 क्वेश्चन जो है मैंने इंपॉर्टेंट निकाले हैं। सो स्टूडेंट अब हम आगे चलते हैं। चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी है ना, जैव प्रौद्योगिकी, उसका प्रिंसिपल बताना है और उसकी प्रोसेस बतानी है, ठीक है। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम प्रोसेस पहला क्वेश्चन है, तो आप इसको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लें, ठीक है। ये आ सकता है एग्जाम में विथ डायग्राम। पीसीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पीसीआर को बहुत अच्छे से कर ले विथ डायग्राम, ठीक है। इसके अलावा जीन क्लोनिंग और राइट इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो जीन क्लोनिंग के बारे में भी यहाँ पर आपको लिखना, याद करना और इसकी इम्पोर्टेंस भी, ठीक है। यहाँ पर सॉरी मैं ई नहीं लगा पाई टाइप करते वक्त। राइट अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं यानी कि जो डीएनए की कटिंग करते हैं, जो डीएनए की मॉलिक्यूलर सीजर कहलाते हैं, उसके बारे में भी शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है। राइट अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस मेथड क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बोलना है और लिखना है। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। जो अक्सर पूछे जाने वाले हैं वो है पीसीआर, डाउनस्ट्रीम और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इनको बहुत अच्छे से बाय हार्ट आप लर्न कर लें। हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हुए हैं, इस तरह से उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। अगला है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, ठीक है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बतानी, व्हाट आर द प्लाज्मिड, ये भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड, डाउन स्ट्रीम और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स आपको याद करने हैं। चलिए अगला चैप्टर 10 है हमारा, बायोटेक्नोलॉजी ही है पर उसमें हमारी एप्लीकेशंस आ गई हैं। मतलब अभी तक हमने प्रिंसिपल देखा, प्रोसेस देखी, अब उसको हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं उसके बारे में ये चैप्टर है। तो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा जो अभी चल रहा है वो एग्रीकल्चर की फील्ड में चल रहा है। तो एग्रीकल्चर की फील्ड में उसकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं, एप्लीकेशन है, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है आपको। जीन थेरेपी क्या होती है उसके बारे में लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दो। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन क्या है, इंसुलिन कैसे बनाए गए हैं। इंसुलिन आपको पता है कैसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी खुद नेचुरली प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारे शुगर लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन रखता है। आजकल वो सब चीज़ें आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं लैब में, तो इंसुलिन के बारे में आपको पढ़ना है। ट्रांसजेनिक एनिमल और बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक। क्राई प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बहुत अच्छे से आप पूरा का पूरा लर्न कर लें। आगे चलते हैं। व्हाट आर गोल्डन राइस, ये 2 नंबर में पूछा जाता है गोल्डन राइस, तो ये देखें आप। जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और उसके इस्तेमाल क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगेन है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, बिल्कुल बाय हार्ट ये याद कर लें। इसके बाद शॉर्ट नोट ऑन बायोपायरेसी एंड बायोपोटेंट, ये अक्सर रिपीट होता है स्टूडेंट्स, तो इसको भी आप अच्छे से लर्न करें। हम आगे चलते हैं। अगला चैप्टर है 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें आपको इन टर्म्स को डिफाइन करना, जैसे कमेंसालिज्म, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमीफ्लेज एंड इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। कमेंसालिज्म, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं 3 तो, ठीक है। तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है सहभागिता या सहभोजिता, जिसमें दोनों एनिमल्स को फायदा भी होता है, दोनों एक साथ लिविंग में भी रहते हैं, ठीक है। पैरासिटिज्म यहाँ पर जो एक होस्ट, मतलब इसमें होस्ट पैरासाइट का रिलेशनशिप होता है, जिसमें एक को नुकसान होता है और एक को फायदा होता है। कॉमीफ्लेज जो होता है छद्मावरण, यानी कि यहाँ पर जो भी एनिमल होते हैं अकॉर्डिंग टू अपना प्रोटेक्शन करने के लिए अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि गिरगिट होता है, ठीक है।
आगे देखते हैं व्हाट इज अडप्टेशन। ठीक है, अडप्टेशन क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। हिब्रेनेशन, एस्टिवेशन के बारे में याद करना है आपको। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन डेंसिटी की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसको विथ एग्जांपल आपको लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक एनिमल्स क्या होते हैं, लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, उसके बारे में लर्न करना है। आगे चलते हैं चैप्टर 12, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इकोसिस्टम। डिफरेंस बिटवीन, ये तो बिल्कुल बाय हार्ट इंपॉर्टेंट आप कर ही लीजिए आज की डेट में कि फूड चेन और फूड वेब क्या होता है, और इनको अलग अलग वे में भी आप याद कर लें, कुछ भी पूछा जा सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम याद कर लें। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, फिर व्हाट आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, इनके बारे में आपको डेफिनेशन याद करनी है। व्हाट आर डिकम्पोजिशन प्रोसेस एंड राइट इट्स प्रोसेस एंड एक्सप्लेन इट प्रोडक्ट्स। ठीक है, डिकम्पोजिशन क्या है, अपघटन क्या होता है, पूरा उसका डायग्राम के साथ बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप इसको भी लर्न कर लें। अगला है डिस्क्राइब पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, तालाब का जो इकोसिस्टम होता है वो अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसे लर्न कर लें। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, मैं तो आपको तीनों पिरामिड्स तैयार करने बोलूँगी क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी वाला जो पिरामिड होता है उसके बारे में। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, देखिए अगला क्वेश्चन भी आ गया कि एनर्जी का पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट क्यों होता है, उसे आप एक्सप्लेन करें। तो वैसे मैं आपको यही बोलूँगी कि तीनों जो पिरामिड है वो बिल्कुल पक्के करें, उसमें से कोई भी एक आ सकता है। व्हाट इज फूड चेन, अलग से पूछा गया है, देख लीजिए। व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, T1 से लेकर के T4 T5 तक होते हैं। ठीक है, अगला हमारा सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन। ठीक है, जैव विविधता। सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई उसके बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स कौन से, बिल्कुल लर्न कर लेना आता है। इन सिटू एक्स सिटू, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है, इसको भी लर्न कर लेना। हॉटस्पॉट भी लर्न करना क्या होते हैं और कौन कौन से हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है लाइन से। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे किया जाता है वो। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड राइट इट इम्पोर्टेंस, ये पूरे के पूरे बेटा पांचों आप बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लेना, इसमें से कोई भी दो तो पक्के आएंगे। अगला है 6 व्हाट आर सेक्रेड ग्रुप्स, व्हाट इज रोल इन द कंजर्वेशन, और आखिरी है हाउ इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ फर्स्ट टू 13 चैप्टर के बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो इनको बार बार रिवीजन के साथ करें, और कुछ चीज़ें जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं वो तो आप पढ़ें, पर जो चीज़ अलग से है वो भी एक एक दो बार आप ज़रूर पढ़ के जाए। पेपर को बहुत कूल डाउन तरीके से कीजिएगा, टाइम लेके कीजिएगा, पहले उन क्वेश्चन को कीजिएगा जो आप उसको बहुत अच्छे से आते हैं, और उसके बाद उन्हें जो कठिन होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।